नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और ये जो कुर्ती है बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो जरूर से बना दूंगी। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। हमारी कुर्ती रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी है। इसके साथ जो पैंट है उसकी वीडियो मैंने अलग से अपलोड की है, वो आप ज़रूर से देख लेना। और ये कुर्ती है बहुत ज़्यादा सुंदर की कुर्ती हमारी बनी है, बिल्कुल कंफर्टेबल बनी है। अगर आप इसे देख करके अपने लिए बनाओगे तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना कि कैसी बनी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो या आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो भी आप बता सकते हो। कुर्ती का यहाँ पर मेजरमेंट मैंने लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका मेजरमेंट होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो कुर्ती की जो टोटल लेंथ रहेगी वो रहेगी 47। टॉप पार्ट हमारा रहेगा 14 या 15 इंच का। जितना जैसे हम ब्लाउज का नापते हैं ना उसी तरह से सेम ही आपको अपना नापना है। तो जितना भी आपको रखना है आप उस हिसाब से रखना, ठीक है। और चेस्ट, आपकी जितनी भी चेस्ट होगी, अब क्योंकि ये कुर्ती है बिल्कुल टाइट नहीं होगी तो आपको इसमें लूजिंग देनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें 2 इंच की लूजिंग दी है। आपको थोड़ा और लूज पहनना पसंद है कंफर्टेबल तो आप 2.5 इंच भी कर सकते हो या 3 इंच भी कर सकते हो। एक बार जब आप पहली बार बनाओगे तो 2 इंच की लूजिंग दे करके देखना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपकी जो भी चेस्ट होगी उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। 35 हमारी चेस्ट है, +2 करेंगे 35 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड हम 4 करेंगे 9.2 आएगा। सेम ऐसे ही हम वेस्ट में भी जो भी आपकी वेस्ट होगी उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। फिर जो भी आएगा उसमें डिवाइड 4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। फ्रंट का जो नेक है वो 6.5 रहेगा, बैक का जो नेक है वो 5 इंच रहेगा। शोल्डर यहाँ पर मैंने 7 लिए क्योंकि बैक का जो हमारा नेक है वो छोटा है, इसलिए मैंने 7 ही लिए टोटल। और ये मैं आपको डिटेल से एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी शोल्डर और आर्म होल आपको कैसे लेने हैं। तो अब ये नेक छोटा है इसलिए मैंने जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका सिंपल हाफ ले लिया है मैंने, और कुछ भी कम इसमें नहीं किया है। अब आर्म होल हमारा यहाँ पर है 7.05 आया। आर्म होल मैंने कैसे लिया, ये फॉर्मूला लगाया, चेस्ट डिवाइड 6 + 1.25, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया क्योंकि नेक हमारा छोटा है इसलिए आपको यही फॉर्मूला लगाना है अपनी कुर्ती में। तो ये फॉर्मूला लगा करके हमारा आर्म होल आया है इतना। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे टॉप पार्ट हमें अलग से कट करना है क्योंकि हमारा ये नीचे हम गैदरिंग डालेंगे तो बॉटम पार्ट हमें अलग से कट करना है। तो टोटल लेंथ हमारी 47 है। तो आप 14 या 15 इंच जितना भी टॉप पार्ट रखना चाहते हो उतना रखना, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ½ इंच ऊपर भी चला जाएगा हमारा सिलाई में और ½ इंच हमारा नीचे भी जाएगा सिलाई में। तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है टॉप पार्ट में। उसके बाद जैसे 14 इंच का मान लो आपने टॉप पार्ट ले लिया तो 14 इंच छोड़ करके बाकी 47 लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पे नीचे वाला पार्ट ले लेना। नीचे वाला पार्ट में आपको 14 इंच कम कर लेना है क्योंकि हमने वो पहले से कट कर लिया है, ठीक है। ये सिंपल आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आपकी टोटल लेंथ 47 है कुर्ती की तो उसमें से माइनस कर दो आप 14 इंच, तो जो भी बचेगा उतना आपको फिर ये बॉटम पार्ट कट करना है। इसमें भी 1 प्लस करना है क्योंकि ½ इंच ऊपर जाएगा हमारा, ½ इंच नीचे जाएगा सिलाई में। और ये आपको 2 पार्ट कट करने, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, क्योंकि हम इसमें गैदरिंग डालेंगे। 2 पार्ट में हमें इसको कट करना है। अब चौड़ाई आपकी यहाँ पे फिक्स होती है जो हमारे पास फैब्रिक होता है। लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो चेंज, पर चौड़ाई में कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। और वैसे अगर आप अलग से कपड़ा लेकर के बनाओगे तो इतना ध्यान रखना, जितना भी हमारा ये वाला होता है ना, जब हम गैदरिंग वाला बनाएंगे तो इसका डबल हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि हमें गैदरिंग भी चाहिए ना। तो आप इसको नाप लेना, जितना भी आपका ये टोटल होगा उसका डबल आपको यहाँ पे नीचे के लिए फैब्रिक लेना है। डबल से ज़्यादा भी ले सकते हो, डबल तो लेना ही है आपको। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कटिंग करनी है। अब मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये है कॉटन फैब्रिक। सिंपल जो मार्केट से एक सूट सलवार कपड़ा आता है वही मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आपका साइज कम है तो आप इस तरीके से गैदरिंग वाली कुर्ती बना सकते हो इतने फैब्रिक से। अगर ज़्यादा है तो फिर आपको ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक बार फोल्ड किया है फैब्रिक को और रॉन्ग साइड अपनी साइड रखी है। इसमें साइड में ना बॉर्डर भी दी हुई है, ये बाद में मैं ना स्लीव में यूज़ करूँगी। अब साइड में थोड़ा कम कपड़ा बच रहा था इसलिए मैं इस बॉर्डर को भी ले लूँगी। साइड में जो
मार्जिन वाली साइड है ना वहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और नीचे की साइड से मैं इसे बिल्कुल बराबर कर दूंगी। नीचे से कपड़ा ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो बराबर करना जरूरी है ताकि आपकी सारी मार्किंग ठीक लगे। अब यहाँ से लंबाई का निशान हम लगाएंगे। 14 इंच रेडी हमें चाहिए तो 15 इंच पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। अब जितने भी हमारे शोल्डर है, फुल शोल्डर, उसका हाफ करके आपको मार्क करना है। तो 7 इंच पे मैंने शोल्डर लिए हैं और आर्म होल मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया उसी हिसाब से आपको निकालना है। 7 इंच ही हमारे आर्म होल है। तो ये शोल्डर और आर्म होल दोनों ही हमारे 7 इंच आए हैं, तो हम इस पे मार्क कर देंगे। अब ये इसे हम स्ट्रेट मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो चेस्ट है उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। 2.5 भी आप दे सकते हो और फिर जो भी आएगा उतने पर आपको मार्क कर देना है। अब साइड में थोड़ा सा कम बच रहा है तो मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि साइड में दिखे ना, तो ये केवल मार्जिन वाली साइड आ जाएगा हमारा बॉर्डर वाला पार्ट। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। अब कमर का निशान हम नीचे लगा लेंगे। कमर में भी आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। हमारी 30 है, 2 इंच की लूजिंग देंगे 32 हो जाएगा। डिवाइड 4 किया तो 8 इंच पे हमने कमर का मार्क किया। 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए ले लिया यहाँ पर। अब अंदर की साइड आपको हाफ इंच पे ये मार्क करना है और इसको आपको ऊपर तक स्ट्रेट मिला देना है। हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे, तो इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की शेप देनी, ये हमारे अंदर वाले आर्म होल की शेप हो जाएगी और हाफ इंच पर आपको एक बाहर वाले आर्म होल की शेप देनी है। आप चाहे तो नाप लें, यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क कर लें और फिर एक और आपको यहाँ पर शेप दे देनी है। तो ये 2 आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है, फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की। हाफ इंच पे मैंने बैक आर्म होल की मार्किंग कर दी है। तो ये दोनों मार्किंग हो गई। अब हल्का सा हम यहाँ से डाउन कर देंगे, 0.23 के आसपास डाउन करना, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। अब 2.5 इंच पे मैंने नेक की विड्थ ले ली है, यहाँ पर 2.5 इंच ली है। अब फ्रंट की जो नेक की लेंथ है हमारी वो हमने यहाँ पे 6.5 लेनी है। तो आपको यहाँ पे जितना भी आपको लेंथ चाहिए फ्रंट नेक की उस हिसाब से आप ले लो यहाँ पे। अब नीचे से चौड़ाई 2.5 इंच ही मैं कर लूंगी। अब इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे और यहाँ पर आपको नेक की शेप दे देनी है। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा ना यहाँ पर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हो। और आप कोई भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, या फोटो भेज सकते हो। अब 1 इंच पे मैंने यहाँ साइड में मार्क किया है और इसको ऐसे मिला दिया है। ये हमने मार्क इसलिए किया है ताकि जब हम कुर्ती पहनेंगे ना तो साइड से लटकी हुई महसूस ना हो। कभी कभी देखा होगा आपने, जब आप कुर्ती बनाते हो तो साइड से थोड़ा लटकती रहती है, तो इसलिए रहती है क्योंकि हम साइड से कम नहीं करते हैं। तो ये साइड से आपको कम करना बहुत जरूरी, तभी आपकी अच्छी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी, मैं सेंटर कट यहाँ पर दे दूंगी। सेंटर कट देना बहुत जरूरी है, जब आप इसमें नेक बनाते हो ना तब बहुत काम आता है। और या सेंटर का ध्यान रखते हुए आपको मार्किंग करनी होती है, उसमें भी आपको हेल्पफुल रहता है। अब अंदर वाला पार्ट मैंने यहाँ पे हटा लिया है, वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। अब ये देखो इसके भी हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। टॉप पार्ट यहाँ पे कट हो गया, अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। ये हमारी बंद साइड है, यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया एक बार इसको, और ये पूरी जितनी भी चौड़ाई है सब हम गैदरिंग में ले लेंगे। यहाँ से मैंने 2 पार्ट में इसको रख दिया है। ये हमारा स्लीव के लिए, ये वाला जो है ये स्लीव के लिए हो जाएगा हमारा। और ये पहले तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूँगी जितना मैंने फोल्ड किया हुआ है। उसके बाद ये जो बंद साइड है इसको भी हम कट कर देंगे ताकि हमारे 2 पार्ट हो जाए, एक फ्रंट में लगने के लिए और एक बैक में लगने के लिए। जो किनारी है वो मैं सारी अलग कर दूंगी क्योंकि मैं स्लीव में से लगाऊंगी। आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको एक बार ना नाप लूँगी कि ये यहाँ से और यहाँ से बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये हमारी लंबाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ से और यहाँ से लंबाई बिल्कुल बराबर है या नहीं, यह भी नाप करके फिर मैं इसको कट करूँगी। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट ये हमारा फ्रंट के लिए। अब देखो क्योंकि हमारे फ्लावर इसी साइड जा रहे हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये उल्टा सीधा नहीं लगा देना है। अब ये हो गया हमारा एक पार्ट, ऐसे फ्लावर का ध्यान रखना है आपको, और ये भी हमें इसी तरह से करके लगाना है फिर। और ये है हमारा दूसरा पार्ट, यहाँ पे इस तरह से ना हमारी उस साइड ऐसे ऐसे गैदरिंग आ जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कुर्ती की कटिंग।
और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया, अब दोबारा आपको इसको फोल्ड करना है और ये हम दोनों एक साथ ही यहाँ पर स्लीव कट करेंगे। मैंने स्लीव का पैटर्न ले लिया है, ये मैंने बनाना सिखाया है। मेरा इजी स्टिचिंग जो चैनल है उस पर मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है। आपके स्लीव की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको ये पैटर्न कट करना होता है, इससे आपका टाइम बचता है। आपको केवल इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है, क्योंकि ये 10 इंच से लंबे अगर आप स्लीव बनाओगे तो आपको यही वाला पैटर्न यूज करना है। तो आप वो वीडियो जरूर से देख लेना। अगर आपको अलग से चाहिए तो मुझे कॉमेंट करना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी दोबारा से आपके लिए। अब यहाँ पर देखो, जो हमने ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो आपको अपना टॉप पार्ट लेना है और वहां पर आपको ये बिल्कुल अच्छे से नाप लेना है। फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल की हमने शेप दी है उसे आपको नापना है वो कितना है, और जो बैक आर्म होल है वो भी आपको नापना है कि वो कितना है। ऊपर 1/2 इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा ना, उसका आप मार्क कर लो, वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, उससे नीचे आपको नापना है। और जितना भी आपका नाप करके आएगा ना, उतना ही आपको अब वहां पर नाप करके मार्क कर लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है फ्रंट वाला हमारा ज्यादा होता है क्योंकि हमने शेप दे रखी है, और बैक वाला कम होता है, तो दोनों आपको मार्क करने हैं बिल्कुल उतने ही, जितने आपने नापे हैं ना अभी उतना ही आपको यहाँ नाप करके एक बार मार्क कर देना है। फ्रंट वाले का फ्रंट वाले के हिसाब से और बैक वाले का बैक वाले के हिसाब से दोनों मार्किंग आपको करनी है। और दोनों मार्किंग में थोड़ा सा फर्क होगा, तो उस जो 2 मार्किंग हमारी होगी ना, उसका सेंटर आपको लेना है। जैसे 2 मार्किंग है तो उसके बिल्कुल बराबर में बीच में आप निशान लगा दे, तो वो आपका फाइनल मार्क होगा। ठीक है, वो सब मैंने आपको स्लीव बनाते हुए ना सारा बहुत डिटेल से समझाया है, तो आप वो जरूर से देख लेना। देखो दोनों मार्किंग है, इसके बीच वाला आपको मेन मार्किंग कर लेनी है और उतनी ही आपकी फाइनल मार्किंग होगी। ठीक है, इस तरह से आपको ये बाजू में निशान लगाना होता है। अब इस साइड से मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक है, तो इसे मैं बिल्कुल बराबर कर लूंगी, तो इसके ऊपर मैं मार्क कर दूंगी इस तरीके से, और ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। और यहाँ से स्लीव की लेंथ मैं बढ़ाऊंगी, तो बढ़ाने के लिए मेरे पास जो बॉर्डर दिया हुआ था ना कुर्ती में, वो मैं इस पे लगाऊंगी और देखूंगी एक अंदाजा के लिए कि कितना ये लंबी हो सकती है हमारी बाजू। तो इसमें मैं 3 बॉर्डर इस तरह से अटैच करूंगी ताकि इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाए, तो मैं इससे ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और इसी, चाहे आपके पास कोई और कपड़ा हो, आप रख करके तब मार्किंग करना, क्योंकि आगे का कपड़ा कितना है उस हिसाब से हमें मार्किंग करनी है ना। तो अब यहाँ पे आपको फिटिंग का चेक कर लेना, जितना भी आपका फिटिंग का आएगा वो आपको ऊपर से मार्क कर देना है, और 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले ले और उस हिसाब से आप मार्क कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ये अंदाजे के लिए मैंने यहाँ पे रखा है कपड़ा, ताकि मेरी जो मार्किंग है वो बराबर हो। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रखूंगी और अंदाजे से एक मार्क कर दूंगी। तो मैंने ये इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ से मैं पूरा मार्किंग कर दूंगी। इससे क्या होगा, हमारी लेंथ भी बढ़ जाएगी और डिजाइन भी बन जाएगा हमारी स्लीव पर। तो अब इसको मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ से 2 पार्ट आपको उठाने हैं और ये वाली कटिंग भी आपको कर देनी है। ये जो वीडियो इसमें मेन आपकी कुर्ती की कटिंग है, स्लीव की मैं अलग से बता दूंगी। अब यहाँ पे मैंने कैनवास पेपर लिया है, 2.5 इंच पे मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है और 6.5 इंच पे मैंने लेंथ का मार्क किया है। अब इस तरह से आपको यहाँ पे शेप दे देनी है, और इस साइड में आपको 1.2 इंच के आसपास मार्क कर ले। आप यहाँ पे थोड़ा चौड़ा ही अच्छा लगता है, आप ओरे पट्टी से भी नेक बना सकते हो और कैनवास के ऊपर भी बना सकते हो। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसके ऊपर ही आपको कटिंग करनी है, तो इसको अंदर की साइड से भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। और ये चिपकने वाला होता है, इसे आप फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस कर देना है, ऐसे चिपक जाएगा। साइड में आपको 1/2 इंच फैब्रिक साइड में छोड़ना है, तो दोनों नेक आपको ऐसे ही रेडी करने हैं। अभी जो साइड में 1/2 इंच छोड़ा था, इसे आप इस तरह से रख करके इस पे सिलाई कर दो, तो इसको आपको पूरे में रेडी कर लेना है सिलाई करके। और एक पट्टी से भी आप नेक बना सकते हो, पर अगर आप बिगनर हो तो इसी तरह से बनाना, ये थोड़ा इजी आपको रहेगा। अब इसका आपको सेंटर बना देना, चाहे तो आप प्रेस कर दे बीच में, चाहे आप नाखून से ही इसको थोड़ा सा मार्क कर दो, या चौक से भी मार्क कर सकते हो। तो अब यहाँ पे सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है। ये जो हमने बीच में यहाँ पे मार्क किया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको बिल्कुल अच्छे से इसको सेट करना है, क्योंकि आपका नेक ना थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास फैब्रिक पिन है, मैं यहाँ पे ना फैब्रिक पिन लगा दूंगी, इससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं हिलेगा और हमारी जो सिलाई है बिल्कुल प्रॉपर आएगी। अब कैनवास के बिल्कुल बगल में आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है, जैसे आपकी शेप और शेप के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगाना है यहाँ पर।
तो इसके बिल्कुल बगल बगल में हम सिलाई लगा देंगे। दोनों नेक आपको सेम इसी तरीके से रेडी करने हैं। और ये पट्टी से नेक कैसे बनाते हैं उस पर भी मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, पर अगर आप बिगनर हो तो आप पहले यही वाली बनाना, क्योंकि ओरेप पट्टी से जब आप नेक बनाते हो ना उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है और इस तरह से आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। बस आपको बिल्कुल अच्छे से बराबर से रखना है। तो अब ये हमने यहाँ पर सिलाई कर ली। अब 1/2 इंच की दूरी पर आप पहले चाहे तो मार्क कर ले और फिर आप कटिंग करना। 1/2 इंच आपको छोड़ करके फिर आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। अब पूरे में इसमें हम हल्के हल्के कट लगा देंगे। कट लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो सिलाई है ना ये कट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सिलाई कट कर दी ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको डबल उस पर सिलाई लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर ध्यान से आपको एक कट लगाना है। अब इसको अंदर की साइड आपको फोल्ड करना है। एक सिलाई आपको इस साइड लगाना है, ठीक है। यहाँ पर दाव वाली सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे पूरे में, इससे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा नेक। इसके ऊपर आप ना कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, पर मैं इसमें ना लास्ट में तुरपाई ही करूंगी। अभी मैं कोई सिलाई नहीं लगाऊंगी, बस ये साइड वाली सिलाई लगा दूंगी। इससे हमारा नेक पीछे की साइड एकदम से फिनिशिंग से सेट हो जाएगा। आप चाहो तो प्रेस भी लगा देना। तो इस तरीके से पूरा आपको स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद इस तरह से कुछ दिखेगा और पीछे वाली जो साइड है इसमें हम पूरे में तुरपाई कर देंगे। तो नेक हमारा यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है। गैदरिंग वाली जब आप कुर्ती बनाते हो बहुत जल्दी बनती है, बहुत कम टाइम लगता है इसे बनने में। तो मेन हमारा नेक ही होता है आपकी कुर्ती में, वो आपको फिनिशिंग से बनाना है। तो ये दोनों नेक हमने रेडी कर लिए। अब बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये दोनों हमारी राइट साइड है और यहाँ से हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से जो सिलाई वाली साइड आपको रखनी है दोनों, और जॉइंट से जॉइंट आपको मिलाना है और फिर 1/2 इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर सिलाई करके शोल्डर ज्वाइन कर देने हैं। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड आपको ऐसे ही 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई करनी है। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब मैं आपको इसको ना खोल के दिखाऊंगी। इससे क्या होगा, दूसरी साइड पे भी मैं सिलाई कर दूंगी। इस तरह से जब आप सिलाई करोगे ना बिल्कुल परफेक्ट आपकी फिनिशिंग से आपके शोल्डर जॉइंट होंगे। पहले आप सिलाई करो, उसके बाद आपको ये अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई करनी है, तो ही फिनिशिंग आएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद आपको ये फोल्ड करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले सब रेडी कर लिया और बाद में आप शोल्डर ज्वाइन कर रहे हो। वो सिलाई वाला जो भाग होता है वो बाहर दिखता है तो बहुत खराब लगता है और उसमें फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं आती है। आपको ऐसे ही शोल्डर ज्वाइन करने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अब टॉप पार्ट कंप्लीट। कुछ इस तरीके से ये हमारा टॉप पार्ट है। अब यहाँ पर हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव मैंने यहाँ पर अलग अलग कर ली है और अब जो हमारा बॉर्डर वाली साइड थी ना वो हमें यहाँ पर अटैच करनी है। तो जो बॉर्डर वाला पार्ट था वो आपको लेना है और इस तरह से अटैच करना। आप एक बॉर्डर भी लगा सकते हो, पर मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी थी इसलिए मैंने यहाँ पर जो पूरी, क्योंकि बॉर्डर काफ़ी लंबी थी कुर्ती में, तो वो बॉर्डर मुझे कहाँ यूज़ करनी है, मैं स्लीव पर ही यूज़ करूँगी। आप नेक के ऊपर भी कर सकते हो, कोई डिज़ाइन बनाने के लिए भी कर सकते हो। तो ये लग कर ना बहुत अच्छी लग रही थी, इससे लेंथ भी हमारी बढ़ गई और ये सुंदर भी लग रहा था देखने में काफ़ी। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अब इस साइड में हम बाद में फिनिशिंग कर देंगे साइड में कट करके। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा हमारी यहाँ पर लेंथ बढ़ गई है और ये सुंदर भी काफ़ी लग रहा है। आप अलग से भी बॉर्डर लगा सकते हो या फिर सलवार का जो कपड़ा बचा रहता है उससे भी आप इस तरह से बॉर्डर लगा करके लेंथ बढ़ा सकते हो। तो इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ हो गई, मुझे थोड़ी लेंथ ज़्यादा ही चाहिए थी। अब ये हमारा बॉटम पार्ट है। बॉटम पार्ट में मैंने सुई में धागा डालना है आपको और फिर आपको गैदरिंग बना देनी है, ठीक है। अब ये हमारा टॉप पार्ट है, इसका सेंटर पे आपको एक मार्क करना है यहाँ पर, और जो हमारा बॉटम पार्ट था ना उसको भी हाफ करके ना उसके सेंटर पे भी आप पहले ही मार्क करके रखना। उसको आप डबल करना और फिर एक सेंटर में मार्क कर लेना। इससे क्या होगा, सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है। अब दोनों साइड आपको यहाँ पर पिन लगा लेनी है। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो सेंटर को सेंटर से हमने मिला दिया। अब जो गैदरिंग है वो सेंटर का ध्यान रखते हुए एक साइड बिल्कुल बराबर होगी और दूसरी साइड भी बिल्कुल बराबर होगी। यहाँ से आपको धागा जो आपने गैदरिंग में डाला था, बनाया था, उसे हल्का खींच करके आपको ये गैदरिंग बराबर करनी है, ठीक है। जो आपने छोटी छोटी प्लीट्स डाली ना, चुन्नट बनाई है, वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए आपकी, सेंटर का ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बराबर रख के आपको सिलाई कर देनी है पूरे में।
आपकी गैदरिंग बिल्कुल बराबर हो ना तो ही अच्छी लगेगी, वरना वो बहुत खराब दिखती है। अगर आप एक बार में ही करोगे ना तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, तो ये आपको बिल्कुल बराबर करनी है। तो ये आपने ऐसे जॉइन किया, बैक पार्ट में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, फ्रंट में भी ऐसे ही करना है, दोनों हमने जॉइन कर दी। अब यहाँ पे साइड की आपको फिटिंग की सिलाई कर देनी है, आपको मार्किंग करनी है आपकी फिटिंग की, और फिर ये सिलाई आपको नीचे तक कर देनी है पूरे में। ये देखो पूरे नीचे तक मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है, और नीचे की साइड से भी आपको फोल्ड कर लेना है, जो नीचे होगा हमारा तो वो आपको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। 1 इंच काफी है या हाफ इंच आप पतला सा फोल्ड करें। अब यहाँ पे स्लीव को आप इस तरह से रख करके देखिए, पहले ऊपर और फिर ऐसे खींच करके देखिए, जहां पे भी आएगा वहां पे आपको एक मार्क करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बराबर आएगी आपके जब आप इसको ज्वाइन करोगे, तो आपको एक बार ये चेक जरूर करना है। फिर यहाँ पर भी आपको फिटिंग का निशान लगा लेना है, आपकी जो फिटिंग होगी, और फिर उसको आपको सिलाई कर देनी है। तो बाजू आपको इस तरह से रेडी करनी है। ये हमने स्लीव रेडी कर ली, अब आपको उसको सीधा करना है। टॉप पार्ट आपको रखना है उल्टा साइड, ठीक है, वो हमारी उल्टी साइड है। स्लीव आपको सीधी कर लेनी है। ये कर ली हमने सीधी। अब हम गले की साइड से इसको डालेंगे, जो शेप जहां से हमने कट की हुई है ना वो उसी साइड हमें लगानी है, उल्टी मत लगा देना स्लीव, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जॉइंट से जॉइंट आपको मिलाना है, जहाँ पे सिलाई वाला है हमारा वो आपको मिलाना है दोनों पार्ट को, और फिर यहाँ से बराबर रख के आपको चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। आप पहले से अगर चेक कर लोगे ना स्लीव, जैसे अभी मैंने रख के चेक की है, उसके बाद जब आप ज्वाइन करोगे बिल्कुल परफेक्ट आपकी यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी आपकी स्लीव, कम या ज़्यादा नहीं रहेगी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जॉइंट या आपका सेंटर से सेंटर मिलेगा, ठीक है। आप इस तरह से जरूर से एक बार ट्राई करना। तो ये देखो यहाँ पे हमने स्लीव भी अटैच कर दी है, हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये नीचे की साइड से भी हम इसे रेडी कर लेंगे। स्लीव की लेंथ भी हमारी देखो काफी अच्छी लेंथ हो गई है, और ये देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और ऊपर से इसका कलर लाइट ग्रीन कलर है, बहुत प्यारी ये कुर्ती लग रही थी, आपने शुरू में देखा भी, बहुत सुंदर लग रही थी ये। तो नीचे की साइड से मैंने इस तरह से रेडी कर लिया, और ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज है वहां से मंगाया था। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे डीएम करना, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।